ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। माघ मास की छठ टीला और जया एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगत पते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका उसका फल क्या है। माँ प्रज्ञा कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नरश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह वह छठ टीला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब आप छठ टीला की पाप हारिनी कथा सुनो, जिसे जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालम्य से कहा था। दालम दालम्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। दिवाली दे भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पीड़िकाएं बनाए। फिर जब फिर माघ में जब आंद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र और शुद्ध भाव से दिवाली श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का उच्चारण करते हुए कुमड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधिपूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों को अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपा कृपालु ईश्वरम गतिनां गति भर्वं संसार वर्ण भमग्राणां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वपावन सुब्रह्मण्यम, नमस्ते पुरुष पूर्वज गणनाट्य मय दंत लक्ष्य सजगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हुए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व पावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगत पते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही साटा जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण की काली गौ दान करे। दिव्य श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन भोजन के काम में ले। इस प्रकार से कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी छठ टीला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की चित्रटीला एकादशी का वर्णन किया, आप कृपा करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हो, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाच तत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए दंड
नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवा इंद्र ने शेषा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व गंधर्व के एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते हैं। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। शीत में क्रांति आ गई, इसलिए वे बुढ़ गान न गा सके। कभी कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने उस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को साप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, आप दोनों को धिक्कार है। आप लोग पतित और मेरी आज्ञा का भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार साप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पाठक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंटराव में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, अपने हमने कौन सा पाप किया जिससे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अतः पुण्य प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जय नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम में आई, उसे तिथि उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए। जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रटे या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हत्या में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से आप दोनों का पिशाच तत्व दूर हुआ है। आप मेरे सांप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने आपको उससे छुटकारा दिलाया। माल्यवान बोला, स्वामी भगवान वासुदेव देव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा तो अब आप दोनों मेरे कहने से सुरापान करो। और जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी दशी दशी का व्रत करना चाहिए। नरश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या पाप भी दूर करने वाले, जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।